أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ عربک بک ہم پڑھ رہے ہیں، سبق نمبر 2 آج ہم نے پڑھنا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے حمزہ استفہام کے بارے میں پڑھا تھا کہ حمزہ استفہام کب اور کہاں استعمال ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات جو ہم نے پڑھی ما اسم استفہام کے بارے میں تھی کہ ما اسم استفہام کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی حمزہ جو ہے حمزہ حرف استفہام ہے، جس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں ہو، جس کے بارے میں یعنی ہم جانتے ہوں، اس کا جواب ہم نے ہاں اور نہ میں دینا ہے، تو اس کے سوال کے لیے یعنی اس کے سوال کے لیے ہم حمزہ استعمال کرتے ہیں، حمزہ استفہام استعمال کرتے ہیں۔ تو ماں کا استعمال کب کرنا؟ ماں کا استعمال غیر عاقل کے بارے میں سوال کرنے کے لیے حرف استفہام یعنی اسم استفہام کا استعمال کیا جائے گا۔ اسم استفہام کیا ہے؟ ماں، یعنی ماں اسم استفہام جو ہے اس کا استعمال ہم نے کب کرنا ہے؟ جب ہم نے غیر عقل کے بارے میں یعنی غیر عقل چیز کے بارے میں ہم نے پوچھنا، ٹھیک ہے۔ آج ہم اسم استفہام من کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے من کے معنی ہے کون۔ من کب استعمال کیا جاتا ہے؟ من عاقل کے لیے سوال کرنے کے لیے یعنی عاقل کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ ہمارا لیسن ہے من ہاذا، یہ کیا ہے؟ نیچے من ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے۔ من ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا ولد، من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا طالب، یہ طالب علم ہے۔ احاذا ولد، کیا یہ ایک لڑکا ہے؟ لا ہاذا رجل، نہیں یہ ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس میں نیا نہیں۔ میوٹ کیجئے پلیز، آپ کی آوازیں آ رہی ہیں لیسن میں، اپنے مائک میوٹ کیجئے افشاں۔ اچھا، اگلے پیج پہ دیکھیے، من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا تاجر، یہ تاجر ہے۔ ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ ہاذا کلب، یہ کتا ہے۔ ہاذا کلب، کیا یہ کتا ہے؟ لا ہاذا کتن، نہیں یہ ایک بلی ہے۔ ہاذا حمار، یہ گدھا ہے۔ دوسرے پیج پہ آ جائے، ہاذا حمار، کیا یہ گدھا ہے؟ لا ہاذا حصان، نہیں یہ گھوڑا ہے۔
वमा हाजा, और ये क्या है? हाजा जमलुन, ये ऊंट है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा दीकुन, ये मुर्ग है। मन हाजा, ये कौन है? हाजा मुदर्रिसुन, ये टीचर है। ठीक है, इसमें हम नए वर्ड जो हमने पढ़े हैं, इसमें तबीबुन है। ठीक है, तबीबुन डॉक्टर। तबीबुन का मुसन्ना तबीबानी, और उसकी जमा इत्बाउन। वालदुन, वालदुन का मुसन्ना वालदानी, जमा औलादुन। ठीक है, ये और नया लफ्ज हमने क्या पढ़ा? ताजिरुन, मुसन्ना है ताजिरानी, उसकी जमा है तज्जारुन। अच्छा, मस्जिद हमने पहले पढ़ लिया था, उसका मैंने बता दिया था। कल्बुन, कालाबानी, कल्लाबू, उसकी जमा है कल्लाबू। ठीक है, और नया और क्या पढ़ा हमने? हिमारुन, हिमारानी, मुसन्ना, हुमरुन, जमा। और जब ये जमा मुकस्सर है, और जब हम इसकी जमा लिखेंगे, इशारा के साथ है उसको पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे हाजिही हुमरुन। ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जब जमा मुकस्सर आएगी तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए वाहिद मुअन्नस का इशारा इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, हिसानुन, उसकी मुसन्ना है हिसानानी, जमा है हिस्न। इशारा करने के लिए हम क्या कहेंगे कि ये घोड़े हैं, हाजिही हिस्न। ठीक है, राजुलुन, आदमी, राजुलानी, दो आदमी, यानी मुसन्ना के लिए क्या बोलेंगे? राजुलानी, जमा रिजालुन। ठीक हो गया। और दीकुन, दीकुन की जमा दियुकुन। ठीक है, दियुकुन। ये लफ्ज थे आज हमने जो पढ़े। दी मैम, दीकुन की जमा क्या मैम? दीकुन की जमा मैंने बताया दियुक, दियुकुन, दाल के नीचे जेर, या वाव और काफ, दियुकुन। ठीक है, जी मैम। अच्छा जो पिछला जो हमने लेसन पढ़ा, अच्छा एक मिनट, इसका आगे में देखो क्या है। हाँ, ये भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये आप पढ़ेंगे क्योंकि पीछे मैंने पढ़ के सुनाया है ना, पूरा पढ़ा, तो आप ये पढ़ें यहाँ से। तमरीनुन, तमरीनुन जो है ये इकरा वक्तुब, रीड एंड राइट, इसको आप पढ़ें, इसका तर्जुमा करें। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हुए हैं। सही है, फिर मैं पिछले लेसन का जो आपकी मिस्टेक्स थी होमवर्क में, उसको मैं आपको बताऊंगी कि आपकी क्या मिस्टेक थी। ठीक है, और होमवर्क मैम आप वैसे मुझसे कह सिर्फ रही दो। हैं? जी, आप कोई भी पढ़े, आप तीनों में से कोई भी जो पढ़ना चाहे। जी जी, ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ। जी पढ़े। माँ हाजा, ये क्या है? हाजा कलम, ये कलम है। ठीक है। मन हाजा, ये हम्म। कौन है? हाजा हम्म। तबीब, ठीक है। ये डॉक्टर हैं। ठीक है। हाजा दीकुन, हम्म। नाम। हाजा दीकुन, क्या ये मुर्ग है? मुर्गी हम्म। है। नाम, मुर्ग नहीं, मुर्ग है मुर्ग। ना मैम? मुर्ग है। जी 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 जी। हाजा हिसानुन, हम्म। क्या ये गधा है? घोड़ा है? घोड़ा। क्या ये घोड़ा हम्म। है? ला, हम्म। नहीं। हाजा हिमारुन, हम्म। ये गधा है। ठीक है। हाजा वलदुन, क्या ये हम्म। लड़का है? नाम, हम्म। हम्म। हाँ ये ठीक लड़का है। है।
ठीक। हाजा कल्बुन, ये अगला। कुत्ता है। हाजा, हम्म। जी मैम। हम्म। हम्म। इसके आगे ठीक तो और है। नहीं है मैम। हाजा कल्बुन। हाजा, हाजा उसके कल्बुन, आगे नहीं क्या नजर आ ये रहा? कुत्ता है। हाजा जमलुन। जी। हाजा जमलुन, ये ऊंट है। हम्म। हाजा कल्बुन, हम्म। क्या ये कुत्ता है। ला, नहीं। हाजा हम्म। हिजन, ये बिल्ली है। हम्म। मन हाजा, ठीक है। ये कौन है। हाजा रजुलुन, ये आदमी है। हम्म। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसका अगला देखूं। अच्छा आगे। अच्छा ये नहीं हमने पढ़ा ना, ये नहीं पढ़ा ना, जालिका। अच्छा अभी हमारा पहला लेसन जो था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो ये जालिका जो है ये हम अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। सही है। या हम पढ़ लें, क्योंकि ये आपने पहले पढ़ा हुआ है तो इतना मुश्किल नहीं है तो जी आसान। मैम। ठीक है, ये वही लफ्ज है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, सवाए जालिका की। चले, नहीं तो हम पहला जो अभी हमने पिछले लेसन के जो क्यूज दिया था मैंने, ठीक है, उसकी मैं आपको आंसर की बताती हूँ। ठीक है, आप अपना होमवर्क निकाल लें, तो उसमें आप देखें कि आपने क्या गलती की। ठीक है, वो आपने ठीक करनी है। पहला सवाल था कि हर्फ इस्तिफहाम हमजा कब इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका सही जवाब था कि जिस सवाल का जवाब हाँ या ना में, नाम या ला में दिया जाता है, इसके लिए हर्फ इस्तिफहाम हमजा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। दूसरा सवाल था कि अस्माए इस्तिफहाम मा किसके बारे में सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका जवाब था अस्माए इस्तिफहाम मा गैर आकिल के बारे में सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आप म्यूट कर दीजिए ऑप्शन, शोर आ रहा है। जी मैम। जी। अच्छा, सवाल नंबर 3 था कि मंदरजा झैल अस्मा के मुसन्ना और जमा लिखे। इसके आपने लिखने थे मुसन्ना और जमा। ठीक है, वाहिद दिए हुए थे, उसके मुसन्ना और जमा लिखने थे। बैतुन का था बैतानी और जमा बुयूतुन। मस्जिदुन मस्जिदानी मसाजिदुन। बाबुन बाबानी अबवाबुन। किताबुन किताबानी कुतुबुन। कलमुन कलमानी अकलामुन। ठीक है, अरबी लिखते हुए जबर जेर पेश का आपने बहुत ध्यान रखना है। जेर लगाने से मतलब कुछ और हो जाता है, और जबर लगाने से कुछ मतलब कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो आपने खास तौर पे, क्योंकि हम अरबी दान नहीं है, ठीक है, हमारी जुबान नहीं है अरबी, तो हमने जब उसको सीखना है तो हमने उसको सही तरीके से लिख के करना है। ठीक है ना, तो ये खास तौर पे आपने ख्याल रखना है कि जबर बोलनी है या जीर बोलनी है या पेश बोलनी है, उसको वाज़ह तौर पे बोलना है। और जब लिखना है तो तब भी उसको अच्छे से लिखना है ताकि सही से नजर आए। ठीक है। अच्छा, मिफ्ताहुन मिफ्ताहानी मफातीहुन जमा। सरीरुन सरीरानी सुरूरुन। अगला है कुर्सियुन कुर्सियुन करासियानी करासीयुन। कुर्सी यानी करासीयुन। ठीक है, कुर्सियुन कुर्सी यानी करासीयुन जमा। कमीसुन कमीसानी कमीसानुन या कमाइसुन। ठीक है, ये दोनों ही इसके जमा है। कुमाइसुन कुमसानी दोनों लिखे हुए हैं मैंने। अच्छा जी, नजमुन नजमानी नुजूमुन। ठीक है, आपने लिखा हुआ था नजमुन, नजमुन तो वाहिद है। ठीक है, और उसका मुसन्ना है नजमानी, और जमा है नुजूमुन। नून के ऊपर पेश, जीम के ऊपर पेश, और वाव मीम के ऊपर दो पेश। ठीक है। अच्छा, और चौथा सवाल था कि मंदरजा झैल का अरबी में तर्जमा करें। तो ये आपने अरबी में, मैंने उर्दू में 4 सेंटेंस दिए थे, उसका आपने अरबी में करना था। क्या ये कलम है। हाजा कलम।
नहीं ये किताब है। ला हाजा किताबुन। अच्छा, कुछ सिस्टर ने लिखा था कि लईसा। अब लईसा मैंने अभी आपको पढ़ाया ही नहीं है, तो आप क्यों उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? आपने वो जवाब देना है जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना? तो अभी तो हमने नाम पढ़ा है, ला पढ़ा है, ठीक है? अभी हमने और कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो आपने जब जवाब देने हैं या उसको अरबी में उसको तर्जुमा करना है, ट्रांसलेट करना है, तो आपने वही चीज़ें लिखनी है जो अभी तक आपने पढ़ी, ठीक है? आगे से नहीं लिखना कुछ, अपने पास से नहीं। सही है? जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है, वो आपको इसी सबक में से दिया जाता है। तो आपने जो जवाब देना है, वो भी इसी सबक में से देना है, ठीक है? अच्छा, अगला था कि क्या ये पलंग या बेड है? हाज़ा सरीरुन। नंबर 4, हाँ, ये पलंग है। नाम, हाज़ा सरीरुन। ठीक हो गया? और 5वां सवाल था कि मा हाज़ा उर्दू तर्जुमा करें और मा और हाज़ा की वज़ाहत करें। अच्छा, मा हाज़ा का तर्जुमा था कि ये क्या है? माँ, अब आगे वज़ाहत करनी थी। माँ अस्माए इस्तिफ़हाम में से एक हर्फ़ है। ठीक है? यानी अस्माए जो है ये अस्मा में से एक इस्म है, हर्फ़ नहीं है, एक इस्म है। माँ अस्माए इस्तिफ़हाम, क्योंकि अस्माए इस्तिफ़हाम काफ़ी सारे हैं, 10-11 हैं। तो अभी ये एक आपने पढ़ा है, बाकी आपने पढ़ने हैं। ठीक है? माँ अस्माए इस्तिफ़हाम में से एक इस्म है। ठीक है? गैर आकिल के बारे में सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसकी वज़ाहत आपने करनी है। हाज़ा अस्माए इशारा है, करीब के लिए इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। वाहिद मुज़क्कर का इशारा, ठीक है? तो ये था हमारा पिछले लेसन का जो मैंने होमवर्क दिया था, उसके जवाब थे, जो मैंने आपको बता दिए। अब आपने अपनी जो-जो गलती आपकी है, आपने अपना होमवर्क देखना है और उसमें अपनी गलतियाँ ठीक कर लेनी है, ताकि आइंदा आप जब आपका टेस्ट होगा, तो आपकी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी? तो अब मैं जो इस लेसन का जो आज हमने पढ़ा है, बहुत ही आसान था। उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। अगर कोई लफ्ज़ आपको लिखना मुश्किल लग रहा है, अभी बता दें, मैं आपको बोर्ड पे लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है? तो जब आपको मैं क्विज़ भेजूँगी इंशाल्लाह कल, तो फिर आपने उसको करना है। ठीक है? उसको हम अगली क्लास में फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। सही है? तो आज का लेसन इतना ही, ठीक है? लेसन नंबर 2 हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? तो दुआ पढ़ लेती हूँ मैं, फिर कोई सवाल आपने पूछना हो तो बाद में पूछ लीजिएगा, रिकॉर्डिंग बंद कर दूँगी तो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।